गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आपका फर्स्ट टर्म हो चुका। अभी हम सेकंड टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 8, दिस इज योर पोएम सूक्ति स्तबकः। सु मतलब गुड, उक्ति सेइंग, गुड सेइंग्स, स्तबकः मतलब बंच, बंच ऑफ गुड सेइंग्स। यहाँ पे जैसे सुभाषितानी, सुभाषित माला रहती है गुड सेइंग्स, वैसे ही ये सूक्ति स्तबकः रहते हैं। एक एक वर्सेस रहते हैं जो कनेक्टेड नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, और हर वर्ष में से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। सब सब श्लोक में से हमें कुछ ना कुछ मोरल मिलता ही है। सु मतलब गुड, गुड सेइंग्स, उसका बंच, बंच ऑफ गुड सेइंग्स, ये इस पोएट्री का नाम है। पहले हम एक बार पूरी पोएम रिसाइट करेंगे। सूक्ति स्तबकः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः। वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। दिस इज़ अवर पोएम। इस पोएम में आपको टोटल 5 श्लोक है। अभी वन बाय वन हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे। नाउ श्लोक नंबर 1। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मीनिंग क्या है? उद्यमेन, उद्यमेन मतलब परिश्रमेण, बाय हार्ड वर्क। ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्याणि मतलब वर्क, सिद्ध्यंती मतलब सफल होते हैं। उद्यम मतलब हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से ही कार्य सफल होते हैं। न मनोरथ ही, मनोरथ मतलब इच्छा रखना, ओनली डिज़ायर करना। हम सिर्फ इच्छा रखेंगे तो वो हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथ ही मतलब क्या? इसका अन्वय अगर आप सीधा देखेंगे तो क्या होगा? कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यंती मनोरथ ही न सिद्ध्यंती। ओके, मतलब परिश्रम से ही काम सफल होते हैं, केवल इच्छाएं रखने से नहीं होता। एनी वर्क गेट सक्सेसफुल ओनली बाय हार्ड वर्क, नॉट ओनली बाय डिजायरिंग। वो किस तरह? नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुप्तस्य सिंहस्य मतलब सोया हुआ लायन। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए जो लायन है उसके मुंह में, मुखे मतलब इन द माउथ, उसके मुंह में डियर, मृगाहा मतलब डियर। ओके, मृगाहा एनिमल्स को भी बोलते हैं संस्कृत में। सोए हुए लायन के मुंह में अपने आप खुद कोई डियर प्रवेश नहीं करता, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। उसी तरह सब लोगों को अपने कार्य सफल करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इस वर्ष का मीनिंग क्या हुआ? एनी वर्क गेट सक्सेसफुल ओनली बाय हार्ड वर्क, नॉट ओनली by desiring. Just as a deer itself does not enter a lion's mouth. परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, इच्छाएं रखने से नहीं होता है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद कभी अपने आप प्रवेश नहीं करता है। ये आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे लायन को भी शिकार करना पड़ता है, उसके मुंह में अपने आप एनिमल्स नहीं आ जाते। उसी तरह हम लोगों को, किसी भी प्राणी मात्र को या मानव को भी अपने काम करने के लिए, सफल करने के लिए हार्ड वर्क करना ही चाहिए। ये हमें इस वर्ड से सीख मिलती है कि हमने मानव सहित सब प्राणियों को अपना काम सफल काम करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अपने आप हम अगर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कुछ नहीं, मैं बैठा रहूँगा, मैं पास हो जाऊँगा, होने वाला है क्या?
नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी आपने उद्यम मतलब परिश्रम करना ही ज़रूरी है। ये इस वर्स नंबर 1 का मीनिंग हुआ। नाउ वर्स नंबर 2, सेकंड नंबर, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः मतलब पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः अगर हमने जीवन में उपयोग में नहीं लिया, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः अगर हमने वो कुछ बुक में सीखा हुआ है उसको हमने हमारे जीवन में उतारा ही नहीं, तो जो पाठ हमने जीवन में हमने अगर स्कूल में सीखा है उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, तो वो सार्थक नहीं होगा। Understand, if a lesson that is read in a book is not made use of in life, then what is the use of that lesson? पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को हमने जीवन में अपनानी चाहिए। ये इस वर्ष का मीनिंग है। इस वर्ष से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि पुस्तक में कोई पाठ पढ़ाया उसका हमने जीवन में कुछ यूज़ ही नहीं किया, आप अगर पढ़ रहे हो लेकिन आपके लाइफ में उसका आपने कुछ यूज़ ही नहीं किया, तो इस आप ये जो पढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा, क्या लाभ है। If a lesson that is read in a book is not made use of in life, then what is the use of that lesson? अगर आपको स्कूल में कुछ बातें सिखाई जा रही है उसका आपने अपनी लाइफ में यूज़ करना है। ये हमारा इस लाइन का इस वर्ष का मीनिंग हुआ। अंडरस्टैंड। नाउ आगे थर्ड नंबर, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, उसका मीनिंग प्रिय मतलब हमने मीठा बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। तुष्यन्ति का मीनिंग क्या है, खुश होते हैं। प्रिय वचन बोलने से ही सब लोग खुश होते हैं। फर्स्ट लाइन का मीनिंग है, जब हम प्रिय बोलते हैं किसके साथ अच्छा बोलते हैं तो सामने वाला खुश होता है, बराबर। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् देयरफॉर प्रियम ही वक्तव्यम, हमने क्या करना चाहिए, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, हमने अच्छा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने मतलब बोलने में कंजूसी क्यों, कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमने सबके साथ अच्छा बोलना चाहिए। किसी की भी अगर प्रेज़ करनी है तो वो करनी चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं रखना चाहिए। उदार होकर अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ हमने मीठा बोलना चाहिए। ऑल बी ह्यूमन बीइंग्स व्हेन एड्रेस विथ प्लीजेंट स्पीच बिकम हैप्पी, hence one should always use pleasant words. Why be miserly in speech? One should be generous in the use of pleasant words because it makes everyone happy. This is the meaning of this verse. After that, verse number 4. गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। पिपीलको मतलब पिपीलकः, ओके। पिपीलकः उसका मीनिंग है एंट, ही एंट, ओके। पिपील हम जब बोलते हैं पिपीलिका, दिस इज शी एंट, और ये हुआ ही एंट, इसलिए पिपीलकः वहाँ पे विसर्ग है, ओ मतलब विसर्ग है। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनते योपि पदम एकम न गच्छति। पदम एकम, ओके। दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। गच्छन मतलब जाता हुआ, चलता हुआ, जो चलती हुई चींटी है अगर। याति, याति मतलब गच्छति। योजनानां शतान्यपि, योजन 1 योजन, उसका मीनिंग है डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। शतानी अपि, शतान्यपि उसको अगर आप स्प्लिट करेंगे तो शतानी प्लस अपि, ओके। शतानी अपि मतलब हंड्रेड्स, ओके। पहले आप वर्ड का मीनिंग एक एक देख लीजिए, बाद में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। अगच्छन मतलब न गच्छन, न जाता हुआ। वैनतेयः, वैनतेयः अपि, दैट एस दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, अवग्रह, उसका मीनिंग वहाँ पे अ होता है। वैनतेयो मतलब वैनतेयः विसर्ग, वैनतेयः अपि
पदम एकम मतलब पदम एकम, पदम प्लस एकम, न गच्छति। अभी देखो आप एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे आप। वैनतेयः का मीनिंग है गरुड़, क्या, गरुड़। ओके। याति मतलब गच्छति, गच्छन मतलब जाता हुआ, और अगच्छन का मीनिंग है न जाता हुआ। ओके। अभी एक एक वर्ड का मीनिंग हम पूरा देखेंगे सेंटेंस का। चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन, सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स ऑफ योजन दूर चली जाती है। मतलब यही। और न चलता हुआ और न जाता हुआ गरुड़ अगर एक जगह पे बैठा रहेगा तो पदम एकम न गच्छति, एक भी कदम वह आगे नहीं उसका जाता है, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ता है वो। इसका मीनिंग हमने लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर छोटी सी चींटी भी है, वो चलती चलती रहेंगी वो तो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स आगे चली जाएंगी, हंड्रेड्स ऑफ योजन चली जाएंगी। लेकिन अगर गरुड़ है वो कितना, वो तो उसके बड़े पंख रहते हैं, वो उड़ सकता है, लेकिन अगर वो बैठा रहेगा तो एक भी कदम वो आगे नहीं बढ़ता है। प्रयास करने से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, हम बैठे रहेंगे तो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इवन एन एंट व्हेन ऑन द मूव मैनेजेस टू क्रॉस हंड्रेड्स ऑफ योजन्स। ओके, हंड्रेड्स ऑफ योजन्स, योजन मतलब मैंने अभी बताया 1 योजन मीन्स क्या बताया मैंने आपको, इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। ओके, योजन इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। ओके। नाउ मैंने क्या बताया, इवन एन एंट व्हेन ऑन द मूव मैनेज टू क्रॉस हंड्रेड्स ऑफ योजन्स, बट इवन गरुड़ व्हेन नॉट मूविंग डज नॉट प्रोसीड इवन अ सिंगल स्टेप। मतलब हमने लाइफ में आगे बढ़ता ही रहना है, नहीं बैठे रहेंगे तो हम कितने भी बलशाली हो कुछ भी नहीं हो सकता, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, गरुड़ में कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कितने भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन हम वैसे ही बैठे रहेंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं होने वाला। ये हमें इस वर्स से सीख मिलती है। नाउ दिस इज अवर लास्ट वर्स। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। What is the meaning of काकः? Crow. And पिकः, पिकः मतलब कक्कू। कृष्णः का मीनिंग है ब्लैक। काकः कृष्णः मतलब क्या, द क्रो इज ब्लैक। पिकः कृष्णः एंड कक्कू इज ऑल्सो ब्लैक। को भेदः पिककाकयोः, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रो एंड द कक्कू? पिककाकयोः मतलब उन दोनों में, पिक एंड काक दोनों में, ऐसे। ओके, उन दोनों में भेद क्या है? तो क्या है, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत समय मतलब क्या, वसंत का मीनिंग है स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द स्प्रिंग काकः काकः, एट द टाइम ऑफ द स्प्रिंग क्रो इज क्रो एंड कक्कू इज कक्कू। मतलब देयर डिफरेंस बिकम्स क्लियर इन स्प्रिंग। हमें क्रो और क्रो और कक्कू दोनों सेम दिखते हैं ना, ब्लैक, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलता है? तो स्प्रिंग सीजन में जब वो कोयल रहती है, कक्कू वो मीठा मीठा गाती है, और क्रो तो कितना भी कोशिश करेगा तो गा नहीं सकने वाला उसके जैसा, तो उसका आवाज़ सुन के हमें एट दैट टाइम हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल ही जाता है। मतलब बाहर के दिखावे से, बाहर से अगर क्रो और कोयल दोनों ब्लैक ही दिखते हैं, सेम दिखते हैं, लेकिन मतलब बाह्य आकार के आधार पर हमें किसी के इंटरनल क्वालिटीज़ का अनुमान नहीं पता चलता, हम अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब इंटरनल वो क्या है उसकी आवाज़ से ही पता चलता है। ये इस वर्स का मीनिंग हुआ। द क्रो इज़ ब्लैक एंड द कक्कू इज़ ऑल्सो ब्लैक। What is the difference between the crow and the cuckoo? On the arrival of the springtime or the spring season, the crow is crow and the cuckoo is a cuckoo. That is, the difference become clear in spring. This is the meaning of this last verse. Now hard words. इसके बाद आपके हार्ड वर्ड्स देखेंगे। शब्दार्थ आपको लेसन से यहाँ पे लेसन में ही दिए हुए हैं। शब्दार्थाः उद्यमेन, बाय हार्ड वर्क, परिश्रम से। आपने संस्कृत टू इंग्लिश लिखने हैं। मनोरथैः, डिज़ायर ओनली बाय डिज़ायरिंग। सिंह, लायन।
मृगाः डियर और एनिमल्स, एनिमल्स को भी संस्कृत में मृगाः बोलते हैं। दरिद्रता, दरिद्र का मीनिंग पॉवर्टी, यहाँ पे कंजूसी ऐसे होता है। ओके, प्रिय वाक्य प्रदानेन बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, तुष्यन्ति गेट सेटिस्फाइड और प्लीज्ड। ओके, मानवाः ह्यूमन बीइंग्स, तस्मात् देयरफॉर, वक्तव्यम शुड बी स्पोकन, बोलना चाहिए ऐसे। वचने इन स्पीकिंग। ओके, साधितः यूज्ड, भवेत् शुड बी। सार्थकः मीनिंगफुल, काकः क्रो, कृष्णः ब्लैक, पिकः कक्कू कोयल, पिक काकयोः बिटवीन कक्कू एंड क्रो। प्राप्ते आफ्टर गेटिंग, वसंत समय प्राप्ति मतलब आफ्टर गेटिंग द स्प्रिंग सीजन। गच्छन जाता हुआ, वाइल गोइंग। पिपीलकः एंट, ही एंट। ओके, याति गोज, गच्छति। योजनानाम, योजनानाम अ मेजर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। शतानी अपि, ऐसे है ना वर्ड, शतान्यपि, शतानी मतलब हंड्रेड्स, अपि मतलब अल्सो। अगच्छन विदाउट मूवमेंट, जैसे गच्छन है जाता हुआ, अगच्छन न जाता हुआ, न चलते हुआ, न चलते हुए। ओके, वैनतेयः मतलब गरुड़। These are the meaning of these words. Okay, गरुड़ मतलब आप इंग्लिश में इसको ईगल भी बोलते हैं। ओके, नाउ आपके शब्दार्थ हो गए। अभी इसमें इस लेसन में आने वाले, इस पोएम में आने वाले पर्यायवाची शब्दाः। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्यायवाची शब्दाः? सिनोनिम्स। देखो यहाँ पे परिश्रमेण, आपके लेसन में कौन सा वर्ड आया है? उद्यमेन। आपको जो वर्ड पैसेज मतलब सीन पोएट्री में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो आपको ऊपर से उद्यमेन वर्ड ढूंढ के डालना है। परिश्रमेण इस वर्ड का इति शब्दस्य पर्यायवाची शब्दम किम, तो आपने वो जो लाइन्स आपको दी जाती है पोएट्री की, उसमें से उद्यमेन ढूंढ के डालनी है। आपको सीन पोएम आती है ना एग्जाम में। परिश्रमेण उद्यमेन, बाय हार्डवर्क। मृगेंद्रस्य, सिंहस्य, सिंहस्य का मीनिंग क्या है? ऑफ लायन। लायन को ही मृगेंद्र भी बोला जाता है। मृग मतलब एनिमल्स, मृगेंद्र एनिमल्स का राजा रहता है वो, इसलिए मृगेंद्र। मृगेंद्रस्य। मुखे, मुखे का मीनिंग है तुंडे। प्राणिनः मृगाः, देखो मृगाः मतलब एनिमल्स, मैंने बताया ना आपको। ग्रंथे पुस्तके, पुस्तके इन द बुक, ग्रंथे। नेक्स्ट वन इज मनुष्याः मानवाः, भाषणे वचने। गच्छति याति, गरुड़ः वैनतेयः। काकः को दूसरा वर्ड क्या है? वायसः। क्या है? वायसः। और पीकः मतलब उसको ही बोलते हैं कोकिलः। पीकः कोकिलः, दिस इज पुल्लिंगम वर्ड। ओके, कोकिला इज स्त्रीलिंगम वर्ड और कोकिलः पुल्लिंगम वर्ड, उसमें भी ही और शी रहते हैं। ओके, नाउ विलोम पदानी मतलब अपोजिट वर्ड्स। ओके, एंटोनिम्स। उद्यमेन, जो हमारा फर्स्ट वर्स है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन मतलब परिश्रमेण, बाय हार्डवर्क। उसका अपोजिट आएगा आलस्येन। आलस्य मतलब लेजीनेस, बाय लेजीनेस ऐसे। प्रविशन्ति एंटर्स, तो निष्क्रामन्ति, एंटर्स के अपोजिट वर्ड निष्क्रामन्ति। ओके, गोज आउट, बाहर निकलना। सार्थकः निरर्थकः। ओके, प्रियम अप्रियम। गच्छति आगच्छति, गच्छति का मीनिंग है याति, याति पूछा तो याति, आगच्छति का अपोजिट याति होता है और गच्छति भी होता है, सेम मीनिंग। और कृष्ण मतलब ब्लैक, उसका अपोजिट होगा श्वेतः, वाइट। दीज आर द विलोम पदानी। नाउ विशेषण विशेष्यम सॉरी विशेषण मतलब क्या? एडजेक्टिव्स, एंड विशेष्यम नाउन्स, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो हमारा विशेषण रहता है। इस लेसन में कौन से हैं? सुप्तस्य सिंहस्य मतलब सोया हुआ लायन। सिंहस्य उसका विशेषण है सुप्तस्य। पठितः पाठः, पुस्तके पठितः पाठः, पढ़ा हुआ लेसन। पाठः इज अवर नाउन, तो पठितः इज विशेषणम। गच्छन पिपीलकः, अगच्छन वैनतेयः, वैनतेयः गरुड़।
काकः कृष्णः, उसमें काकः इज अवर नाउन एंड कृष्णः इज अवर एडजेक्टिव. ओके. पिकः कृष्णः, उसमें भी पिकः इज अवर नाउन और कृष्णः इज अवर विशेषणम एडजेक्टिव. दीज आर द विशेषण विशेष्यम ऑफ दिस लेसन. नेक्स्ट टाइम इस लेसन की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएट्री प्रॉपरली. आपने ये पोएट्री अच्छे से पढ़नी है, वर्स टू वर्स बाय हार्ट करनी है. सेकंड टर्म में आपको ये रेसिटेशन में आ सकती है. अप टू दिस आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा. अभ्यास हो मतलब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे. थैंक यू.